स्क्रीन पे एक विमान देख रहे हैं आप। ये विमान अमेरिका का वो विमान था जिसे बड़े ही पर्दे के पीछे गुप्त तौर से तैयार किया गया था। अमेरिका की संस्था डार्पा, इसने लॉकहीड मार्टिन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि एक ऐसा हथियार बनाओ जो हथियार अभी किसी के पास न हो, एक ऐसा फाइटर जेट जो जहां जाए तबाही मचा कर आ जाए, एक बॉम्बर की तरह। और तब लॉकहीड मार्टिन ने बनाया F117 नाइट हॉक। इसने बड़ी अच्छी तबाही भी मचाई। दुनिया परेशान, सोवियत संघ परेशान, शीत युद्ध को जीतता जा रहा था अमेरिका, ऐसी चीज ही इसने बना ली थी। लेकिन इसी विमान का कुछ ऐसा हाल हुआ। स्क्रीन पर मलबा बिखरा हुआ देख रहे हैं आप, और यहाँ पर एक देश को बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या वही सीन अब भारत के पास आ गया है और भारत इस क्षण का क्या बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करने जा रहा है? जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट ने एक बड़ा दावा किया है राफेल को लेकर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राफेल ने एक खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखने को मिला था कि J-10C की बहुत चर्चा हो रही थी और राफेल की चर्चा निगेटिव सेंस में होनी शुरू हो गई थी। राफेल को लेकर बहुत तरह की बातें फैलाई जाने लगी थी कि राफेल ठीक नहीं है, राफेल बेकार विमान है। और ये कहानी किसने रची थी? खुद फ्रांस के खुफिया तंत्रों ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि राफेल को बदनाम करने के पीछे चाइना था। चाइना ने उन सारे देशों में भी अपने एम्बेसीज को कह दिया था कि आप बात करिए और बताइए कि राफेल बेकार है और अपने फाइटर जेट बेचने के लिए कोशिश करिए। जैसे इंडोनेशिया के साथ राफेल की बड़ी डील हुई थी और चाइना की जो एम्बेसी है इंडोनेशिया में, उसने राफेल नहीं खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। जिन जिन देशों में बातचीत चल रही थी उन देशों की एम्बेसीज में कथित तौर पर चाइना ने ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया। ये सब कुछ फ्रांस की खुफिया सेवा का कहना है। उनका कहना है कि चीन के दूतावासों में मौजूद डिफेंस अताशे ने राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। चीन के डिफेंस अताशे ने इंडोनेशिया जैसे देशों को राफेल नहीं खरीदने के लिए मनाने की कोशिश की जिन्होंने इस विमान की खरीद की डील की हुई है। चीन ने उन देशों को अपने विमान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जिनकी राफेल के लिए फ्रांस से बात चल रही है। फ्रांस का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक झड़प के बाद राफेल के खिलाफ गलत सूचनाओं का अभियान चलाया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की ओर से सोशल मीडिया पर राफेल के खिलाफ एक अभियान चलाया गया जिसमें वायरल पोस्ट, राफेल के मलबे की तस्वीर, AI से बना कंटेंट और वीडियो गेम का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस के अनुसार भारत पाकिस्तान झड़पों के दौरान कम से कम 1000 नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए जिन्होंने राफेल को असफल जेट और चाइना के जेट की तकनीक को बेहतर बताया। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राफेल को गलत सूचनाओं का एक बड़ा अभियान चलाकर टारगेट किया गया। इस अभियान में खास तौर से चीनी डिजाइन को बढ़िया कहा गया। राफेल के खिलाफ अभियान चलाए जाने के आरोपों पर बीजिंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, ये निराधार अफवाहें हैं और बदनामी है और कुछ भी नहीं। चीन हमेशा अपना डिफेंस एक्सपोर्ट विवेकपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से करता है और चीन लगातार क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। खैर, फ्रांस अभी तक 533 राफेल जेट बेच चुका है। इनमें से 323 जेट इजिप्ट, भारत, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, UAE, सर्बिया और इंडोनेशिया को बेच चुका है। चाइना ने तो अफवाहों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के हाथ तो एक बड़ा खजाना है। ठीक वैसा ही खजाना जिस खजाने को कभी चाइना ने भी हासिल किया था। शुरू में मैंने जो कहानी बताई वो कहानी थोड़ी अधूरी रह गई। अमेरिका बहुत शान से इस फाइटर जेट को, इसका नाम F117 था, अपनी बेड़े में शामिल कर लेता है और अपनी शक्ति का लोहा दुनिया से मनवाता है। तब तक जब तक 1999 में युगोस्लाविया में कांड नहीं हो जाता है। युगोस्लाविया में गृह युद्ध चलने लगता है। सर्ब और अल्बानियाई लोग अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे
सर्बों ने कोसोवो में अल्बानियाई लोगों पर हमले करना शुरू कर दिया था, उन्हें निकालना शुरू कर दिया था, जिसे नाटो ने मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए रोकने का आदेश दिया। यूगोस्लाविया ने नाटो के आदेश को ठुकरा दिया, जिसके बाद नाटो ने यूएन से हस्तक्षेप की अनुमति मांगी। हालांकि रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। इसके बावजूद नाटो ने 24 मार्च 1999 से ऑपरेशन नोबल एनविल के तहत यूगोस्लाविया पर हवाई हमले शुरू कर दिए। F-117 नाइट हॉक, जिसे स्टील्थ फाइटर जेट कहा जाता था, ये एक ग्राउंड अटैक विमान था जो अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध था। इसका डिजाइन ऐसा था कि इसे पकड़ पाना आसान नहीं था, इसीलिए उस समय इसे कहा जाता था अदृश्य विमान। 27 मार्च 1999 इसको उड़ा रहा था ये पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डेल जेल्को। इनका मिशन था बेलग्रेड और उसके आसपास के टारगेट पर बमबारी करना। जेल्को को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का अनुभव था। इससे पहले उसने 3 उड़ान बड़ी सफलतापूर्वक उड़ाई, लेकिन चौथी उड़ान में फंस गया। फंसने के पीछे कारण क्या था? मौसम खराब हो गया। खराब होने के साथ साथ F-117 को अकेले भेजा गया, बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट के। यूगोस्लावी सेना की 250वीं एयर डिफेंस मिसाइल ब्रिगेड ने इसे सोवियत जमाने का पुराना S-125 से पकड़ लिया और इसे नीचे गिरा दिया। हालांकि आपको बता दूं, इसके अलावा और भी वजह थी। इनके आने जाने का रास्ता भी पता चल चुका था और जासूसों ने भी बता दिया था, जिसकी वजह से ये प्लेन गिर गया। यानी अमेरिका की वो गुप्त शक्ति अब सर्बिया के जमीन में लेटी हुई थी। और यहाँ पर कौन देश मौजूद थे? चाइना और रूस। चाइना ने इस मलबे को उड़ा लिया, ऐसा कहा जाता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के ऊपर ये आरोप लगता है कि चाइना ने फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और इसी के आधार पर चाइना ने बनाया J-20। उस समय बहुत मजाक उड़ा था। कुछ इस तरीके से उस समय बड़े बड़े पोस्टर छापे गए थे, सॉरी हमें नहीं पता था कि तुम्हारा F-117 अदृश्य है। इसका फायदा मिल गया चाइना को। अब ये कहानी मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि भारत को भी ऐसा ही फायदा मिला है। चाइना की PL-15 मिसाइल, जिसे जल्दबाजी में चाइना ने कथित तौर पर अपने सीधे प्रोडक्शन से निकालकर पाकिस्तान को दिया था। सीधे प्रोडक्शन का मतलब होता है ओरिजिनल वर्जन, जो अपने इस्तेमाल के लिए रखा गया था, वो उसने पाकिस्तान को दिया था, लेकिन भारत ने इसे जाम करके बड़े ही आसानी से उतार लिया। अब भारत से इसके कई सहयोगी इस अवशेष को मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत अब इन अवशेषों को अपने सहयोगियों को दे सकता है। हालांकि जितना ज्यादा भारत बांट दे उतना ही अच्छा होगा। अब इन सहयोगियों में कहा जा रहा है कि फ्रांस भी है और ताइवान भी है, जिसे जानना है कि आखिरकार PL-15 मिसाइल, जो कि पाकिस्तान की एडवांस मिसाइल है, इसका तोड़ क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसे देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।